पता है मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज मेरे भाई का आज रिजल्ट निकला और वो 10th में था और वो पास हो गया अच्छे अच्छे नंबरों से। 75% उसने वो लाया है। अच्छे नंबरों से उसने वो पास हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कल से पता है, कल बताया उसने फ़ोन करके मुझे कि दीदी रिजल्ट निकलने वाला है कल। तो कल से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो मॉर्निंग में आज सो के जब उठी तब मुझे वो लगा कि हाँ आज अब उसका रिजल्ट निकलेगा, मैं फ़ोन करूँगी ये वो। जैसे मेरी बहन का फ़ोन आ गया और वैसे ही थोड़ा क्या मैंने बोला कि तुम्हारा रिजल्ट निकला, तो बोला अभी नहीं। वो उसने जो बगल में मेरी एक नेबर रहती है तो उनकी लड़की अंकल जी है, तो अंकल जी की बेटी उनका दिखाया उसने पहले। तो मैंने बोला कि बाबू भाई का भी निकल गया। एक्चुअली हम लोग अपने भाई को मैं अपने बाबू बोलती हूँ, छोटा है तो बाबू बोलती हूँ मैं उसको, हम लोग सबको ही बोलते हैं। तो मैंने बोला कि बाबू का निकला, तो बोले नहीं अभी नहीं निकला उसका। तो मैंने बोला ठीक है अच्छा वेट करते हैं। और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही थी। तो क्या कहता है वो कि हाँ पहले तो क्या मैंने बोला कि हाँ मैंने सुबह एक वीडियो अपना अपलोड किया था अपना बेबी वाला, माई बेबी फर्स्ट वर्क। तो वो वाला जब कि मेरी बहन देख रही थी वीडियो, तो वो बोल रहा था कि क्या मुझे दीदी का वीडियो मत दिखाओ, मुझे ना बहुत टेंशन होता है इसको देख के। ऐसा कहता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों कह रहा है? बोले नहीं नहीं मुझे बहुत टेंशन होता है। तुम एक्चुअली क्या है ना, मेरे से बहुत डरता है वो। मैं पढ़ाई के लिए स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और जब तक मैं थी 9th 10th तो मैं उसी के पास थी। तो 10th में भी बाबू ये छोटा था, क्या मेरा बेटा छोटा था। और फरवरी में मैं यहाँ पे आई हूँ और उसको वहाँ पे, और उसका भी इसका एग्ज़ाम फरवरी में ही हुआ। और उस जो आगे के जितने सारे मंथ्स थे तो स्टडी में और पढ़ाई में उसका मैंने जी जान लगा दिया। वो मेरे साथ सोता था, मैं मेरा बेबी और वो मेरे साथ सोता था। मैं उसको जगाती थी 3 बजे 4 बजे, 4 बजे 3 बजे मैं अलार्म लगाती थी खुद अपने फ़ोन पे। उसको जगाती थी, जगा के उसको बैठाती थी, पढ़ाती थी। मतलब उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके लिए बहुत मेहनत किया है कि नहीं। और पता है जब अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन अगर सक्सेस कर जाते हैं हर एक चीज़ में, हर एक पड़ाव में, तो कितना अच्छा, कितनी खुशी की बात होती है। मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब प्राउड फील भी हो रहा है मुझे कि मेरा छोटा भाई, छोटे से मैं उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, हमेशा उसके पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बारे में मैंने उसको सोचा। छोटी बहन है वो बराबर की है तो उतना वो नहीं, लेकिन हाँ इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको टोका, इसको मारा भी। और इसको मैं पढ़ाती थी, अब अभी तक मैं पढ़ाती थी। हाँ, इतने अच्छे नंबर कैसे आए हैं। और इंग्लिश में तो बहुत अच्छा नंबर आया है। इंग्लिश में जो सर थे, पढ़ाने आते थे, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, वहाँ चली गई थी। जो जो टीचर मैं लगा के आई थी वहाँ से, इसके सारे टीचर्स ट्यूशन के मैं ही खोज के लाती थी। मैं खोजती थी और मैं ही इसको लगाती थी। तो जो पहला मैंने लगाया था जहाँ पे ट्यूशन, वो भी मैंने खोजा था, मेरी फ्रेंड थी तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ वो पढ़ाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स। तो मैंने बोला ऑल सब्जेक्ट्स अभी के टाइम पे तो कोई नहीं पढ़ाता, चलो ठीक है देखते हैं। तो 7 8 उन्होंने पढ़ाया अच्छे से, 7 8 आराम से पढ़ा। 9th में जब मैं वहाँ गई, जब वो 9th में था, लास्ट ईयर चल रहा था उसका 9th का, तो उसका मैं जो प्रोग्रेस था धीरे 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 कम होते चला गया। पढ़ाई में भी उसकी रुचि बहुत कम हो गई। और मैं उसकी ट्यूशन्स की कॉपी और स्कूल्स की कॉपी देखती थी। मैं स्कूल से कंप्लेन भी आते थे कि शुभम ऐसा था पहले, अभी डाउन होते चला जा रहा है, हर बच्चे ऊपर चढ़ते हैं ये डाउन हो जा रहा है। तो मुझे टेंशन होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ़ोन भी आते थे और मम्मी को मैंने बोला भी। फिर मैंने एक दिन उसका ट्यूशन का कॉपी चेक किया तो देखा इतना बेकार, मतलब उसका प्रोग्रेस चल रहा था हर चीज़।
तो मुझे समझ में नहीं था कि मतलब पढ़ाई पढ़ कैसे रहा है। प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, मैं गई, उसी हालत पे गई मैं मेरी छोटी बहन और ये तो ट्यूशन पे था ही, तो मैंने बोला कि भाई मैं आज आऊँगी तेरे ट्यूशन। तो मैं वहाँ पे इस गई, सर से मैंने बात किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो इसकी फिज़िक्स और इसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं तो इसको बोलता हूँ पर ये पढ़ता नहीं है। मतलब वो बंगाली है, तो बंगाली में ही उन्होंने कहा था कि আমি একে বলি কিন্তু এই পড়ে না ভালো করে। तो मैंने बोला कि এটা तो আপনার जिम्मेदारी है ना, ये आपका जिम्मेदारी है, आप बताओगे, आप इसको समझाओगे आपको किस तरह से पढ़ना है। सच कहूँ तो वो ढंग से नहीं पढ़ाते थे, बिल्कुल पढ़ाते नहीं थे। मैथ उसका नहीं समझाते थे, केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वगैरह रहता था वो भी नहीं समझाते थे। तो मैंने वहाँ से स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया और मैं वहाँ से तुरंत उसको लेके चली आई। फिर 1 वीक 2 वीक तो वो घर पे बैठा रहा, घर पे उसको दिखाती थी मैं। फिर मैंने इधर उधर करके बात किया, तब मुझे साइंस के टीचर, साइंस और मैथ के अलग टीचर, इंग्लिश के अलग टीचर, दो दो टीचर्स मुझे मिल गए और इतने अच्छे मिले कि आज मेरा भाई अच्छे से पास हो गया। मतलब कुछ सपोर्ट मिलता है ना तो अच्छा अच्छा रहता है। जो सर थे इंग्लिश के सर इतने अच्छे थे, एजेड थे, 60 इयर्स के तो होंगे, हाँ एजेड थे। कितना दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आते थे अपने घर से, और घर पे आते थे, मेरे घर पे आते थे, खुद पढ़ाते थे। मैं मई में मैंने इसको लगाया, 2-3 महीना पढ़ाए थे। अप्रैल, हाँ अप्रैल में तो यहाँ से गई थी, अप्रैल मई जून, अक्टूबर में गई थी, सॉरी अक्टूबर में मैं यहाँ से चली गई थी। तो अब ऐसे चला गया। फिर मैंने इसके लिए टीचर अप्रैल से लगा दिया था। तो अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीने मेरे बहुत ज़्यादा वो था। 7th, हाँ बेबी मेरे पेट में था, तो मैंने लगा दिया उसको। वो आते थे, मैंने बोला कि मैं आपको घर भी भिजा देती हूँ, मेरा भाई आपके घर भी आ जाएगा। तो बोले कि না 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 আমি আসবো তোমাদের ঘরে, কেন কি আমার বাড়িতে অনেক স্টুডেंट्स আছে, तो ভালো করে পড়াতে পারবো না। तो उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही एकदम फ्लुएंटली बोल दिया कि मैं खुद ही आऊँगा आपके घर पे, मैं खुद पढ़ाऊँगा। मात्र 1 घंटा पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतनी अच्छी तरह से समझाते थे। मैं वहाँ पर रहती थी, मैं देखती थी, और बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे सच में इस बार मैं जाऊँगी तो मैं उनसे खुद मिलूँगी और मैं उनको बहुत धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। साइंस और मैथ वो पढ़ने जाता था, उनसे तो मैं मिली नहीं थी, जस्ट मैं कॉल पे बात करती थी उनसे। ये घर पे आते थे ये टीचर, और उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, आई थिंक 9 मंथ्स मेरा चल रहा था। तो जब भी मैं इनके लिए बनाती थी घर पे, कि मेरी बहन बाहर चली जाती थी तो कोचिंग वगैरह उसको जाना पड़ता था, मम्मी थी नहीं। तो मैं जैसे इवनिंग के टाइम जब वो आते थे तो कभी मैंगो शेक, कभी चाय बिस्किट ये सब, तो बोलते थे कि মা থাকো আমি খাবো না, আমি খেয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। मतलब मम्मी क्या बेटा रुको, मैं खा के आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उसे, इतनी दूर से आए हैं बेचारे, सबको पढ़ाते हैं तो लाओ दे देते हैं। तो जब भी आते थे कुछ ना कुछ उनको बना के देती थी। तो मुझे वो देखते तो बोला कि তুমি খুব ভালো আছো, তুমি ভালো থেকো, ভালো ভালো করে সব কিছু হয়ে যায়, আর सब समय तुम भालो देखो। मतलब इतने अच्छे थे, इतने मतलब मानते थे, बहुत अच्छे थे। और सच में अगर मैं वहाँ पे होती तो उनको कॉल करके ज़रूर उनको मैं धन्यवाद देती। और आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मेरा भाई पास हो गया 10th। अब वो ऐसे ही 12th जो भी और भी आगे की स्टडीज है अच्छे से करे, मैं उस पूरी यही कोशिश करूँगी। और पता है जब भी मैं उसको गुस्सा करती थी, हम हमेशा पढ़ने के लिए चिल्लाती, हमेशा पढ़ने के लिए, मैंने बोला कि हमेशा हमेशा तुम पढ़ा करो। तो मम्मी पापा गुस्सा हो जाते थे मेरे से, गुस्सा होने लगी, तुमने भी किया है क्या कभी, ऐसे बोलते थे कि तुम तो करती नहीं थी, ऐसा करते। तो मैंने बोला पापा मैं नहीं करती, तो क्या ये भी नहीं करेगा, करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया उसको ये करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ
अगर मैंने ये नई चीज़ नहीं किया तो ये कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम है, और इसकी प्रोग्रेस भी वो कम है। तो पापा में भी बहुत गुस्सा करते थे जब भी मैं उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलती थी। पर आज देखिए, आज अच्छा सा परिणाम निकल आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अभी मैं वीडियो से चैटिंग कर रही थी उसको उसको। तो आपको दिखाऊंगी मैं। कल की बात बताती हूँ। कल जब मेरी बहन ने कहा कि कल इसका रिजल्ट निकलने वाला है, तो क्या मेरा भाई, क्या बेबी बैठा हुआ था, तो वो ऐसे मजाक मजाक के पूछने लगी कि काव्यांश, मम्मा पास हो जाएगा ना? तू क्या कहता है तुरंत पा, ऐसे कहता है, लिटरली मैं कह रही हूँ पा। और जब उसने ऐसे बोला ना तो वो फूट फूट के रोने लगा, इतना वो है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है वो। तो ऐसे करके वो रोने लगा। अभी तक वो रो, जब रिजल्ट निकल आया तब तक वो रो रहा था। होता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग ने भी रोया या बहुत। तो अच्छा लगा और आपके साथ शेयर किया मैंने ये। और भी अच्छा लगा। देखिए, आप लोग मेरे फैमिली की तरह हो, और मैं यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली बढ़े। और क्योंकि मुझे छोटी फैमिली अच्छी नहीं, मुझे बड़ी फैमिली चाहिए। तो मेरी फैमिली बढ़े, आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को, मुझे और मेरे घर वालों को, सबको ऐसे ही पसंद पसंद करें और लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, प्लीज़। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।